हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और 50% आरक्षण को लेकर। अभी मैंने एक फर्स्ट पार्ट बनाया था, एक सेकंड पार्ट है जिसमें अतिथि शिक्षकों के आरक्षण को लेकर पूरी डिबेट की गई है बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ताओं के द्वारा, और मीडिया ने सवाल भी किए हैं और अतिथि शिक्षक संघ के सचिव भी है। क्या कहना है नियमितीकरण को लेकर, 50% आरक्षण को लेकर? सरकार ने जो वादे किए थे वो सभी वादे पूरे करेगी क्या सरकार? क्या कहना है बीजेपी प्रवक्ता का और कब तक पूरा करेगी? क्योंकि अभी 2 वादे पूरे किए गए हैं और बाकी वादे और हैं, जैसे अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण है तो वो कब तक पूरा किया जाएगा? पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव डेविड दिखाने वाला हूँ। सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इससे पहले मैं बना चुका हूँ, वो डाल चुका हूँ, इस सेकंड है। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल अपडेट पाने के लिए। क्या कहना है सरकार का अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर? जी तो प्रशांत जी, किसी भी सरकार की मंशा एक बोनाफाइड इंटेंशन को समझने की आवश्यकता है। जब अतिथि शिक्षकों ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धरना दिया था तो उनकी जो प्रमुख मांग थी 1 से 10 माह का उनको अनुबंध की आवश्यकता थी। जहां रिजल्ट कम आए थे उन अतिथि शिक्षकों को फिर से एक अवसर देने की बात थी। और तीसरी जो उनकी सबसे बड़ी प्रमुख मांग थी यह थी कि 50% का रिजर्वेशन, जब भी भर्तियां आए उन भर्तियों में एक 50% रिजर्वेशन का उन्होंने क्राइटेरिया की बात की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय शिक्षा मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इनके डेलीगेशन के साथ में बैठे और एक समन्वय के, हम तब भी कहते थे कि समन्वय बनाएगी सरकार, संवेदनशील है, इन अतिथि शिक्षकों के साथ में है, लेकिन कांग्रेस तब भी राजनीति करती थी और आज भी जिस प्रकार से अनिल जी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये वास्तविक रूप से शुद्ध राजनीति है। ऐसे संवेदनशील विषयों पे जहां सरकार ने बिना कोई गाहे बगाहे एक गैजेट नोटिफाइड कर दिया, जब आपके हमारे संज्ञान में आया, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, सरकार रविकांत गुप्ता जी और जैसे इनके जैसे जितने अतिथि शिक्षक है उन सबके साथ में है। हमारा इंटेंशन ये है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने जिन्होंने 200 दिन और 3 शैक्षणिक सत्र जिन्होंने सेवा दी, उनके लिए 50% का रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, ये एक बहुत अच्छा इनकी मांग अनुरूप काम हो रहा है। आज मुझे लगता है कांग्रेस को स्वागत करने की आवश्यकता थी। जिन लोगों ने मिलेगी, एक लाइन में बताइए ना अजय जी, 50% अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी, 1.5 लाख वैकेंसी निकलेंगी शिक्षकों की। देखिए ये पहली बात तो अवनीश जी काफी वरिष्ठ प्रवक्ता है। जिस प्रकार के ये हाव भाव करते हैं डिबेट में, अवनीश जी आपको शोभा नहीं देता, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रवक्ता है। दूसरी बड़ी बात, जिन लोगों ने उनका अंदाज हो सकता है, उनका अपना अंदाज हो सकता है बात करने का, जीरो बजट पे स्कूल है, शब्दों की मर्यादा रहे, लेकिन किसी के अंदाज पर मुझे नहीं लगता कि आपत्ति होनी चाहिए। जिन लोगों ने मध्य प्रदेश में शिक्षा कर्मियों का कल्चर लाया, जिन लोगों ने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बंटाधार कर दिया, आज ऐसे लोग यदि हम लोगों हमारे कर्तव्य प्रधानता पे उंगली उठाएंगे तो हम लोगों को लगेगा ये राजनीति है। आज आप मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की भावना के सम्मान में बुंदेला जी का एक जल्दी रिएक्शन लूंगा, फिर 2 मेहमान और मेरे पास। अतिथि शिक्षकों का मसला था जब सिंधिया जी सड़क पर आ गए थे, बिल्कुल आज तक नहीं उतरे रेल। आप तो मंत्री बने बैठे हैं प्रशांत जी, सरकार भी आपकी चली गई थी फिर बुरी तरह भड़की। मैं तो साफ कह रहा हूं कि 2.5 लाख संविदा कर्मियों का क्या हुआ है? आज तक वो नियमित नहीं हुए। और हम साफ कह रहे हैं 3 लाख पद खाली शिक्षा विभाग में। आप ही 50, मैंने कहा ना अतिथि शिक्षकों की हकीकत मैंने बयान कर दी है कि साहब कोई जरूरी नहीं कि आप उनको नियुक्त करते तनख्वाह मिले। ये सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाया है। मामा कहते रहे कि मैं हर साल 2 लाख नौकरियां दूंगा, आखिरी वर्ष में कहले हर साल 1 लाख नौकरियां करूंगा। एक बात का जवाब दे दें, 2018 में, अरे एक बात का जवाब दो, 2018 में शिवराज सिंह चौहान ने जो परीक्षा करवाई अभी तक उसके नतीजे घोषित क्यों नहीं किए? और खुद आखिरी बार 2023 में जो 55 यहाँ नियुक्ति के लिए शिवराज सिंह चौहान ने परीक्षा आयोजित करवाई थी, उनके अभी तक नतीजे घोषित क्यों नहीं हुए? नियुक्तियां क्यों नहीं हुई? जवाब दो इस बात का। ये हमको मालूम है कि झुंझुना बजाने वाली सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। पहले शिवराज सिंह झुंझुना बजा रहे थे, आज ये मोहन यादव उनसे ज्यादा झुंझुना बजा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये ठेंगा दिखाए इन्होंने, झूठ बोलने वाले लोग हैं ये, चाहे शिवराज जी हो मोहन यादव हो, ये सिर्फ सपने दिखाते हैं, सपने काम नहीं करते। भरोसा है सियासत से, तो इस बात का जवाब दो रिएक्शन, भरोसा है आप लोग एक बड़ा वादा कर रहे हो, टीटी क्वालिफाई 25 लाख बच्चे प्रदेश में नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हो? जी रविकांत जी, देखिए हम लोगों को छला दोनों पार्टियों ने है। कांग्रेस ने भी हमें वादा किया था कि 18 चुनाव में कि हम 90 दिन के अंदर इनको नियमित करेंगे। बीजेपी भी आई, उन्होंने भी वादा किया कि हम महापंचायत करके कि हम आपका भविष्य सुरक्षित कर देंगे। ठीक है, आरक्षण दिया है, हम धन्यवाद जरूर दे रहे हैं, धन्यवाद। तो नोटिफिकेशन जारी हो गया ना 50% एक कदम आप आगे बढ़े जी। लेकिन बात तो अभी वही है ना कि भर्ती कितनी होती है सर? 10,000 पद निकालते हैं, वो भी 5 साल 18 में भर्ती हुई थी 3600 पदों पर। चलिए ये सवाल बना रहेगा, उससे पहले लेकिन काजल राखियानी जी, वाकई सालों की लड़ाई है ये और अब इस अंजाम तक पहुंची है। आपको कुछ सेटिस्फेक्शन हो रहा है इस मामले में कि भाई अब लगता है कि शायद अंजाम तक पहुंचे ये लड़ाई?
जी सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मीडिया के बिना हमारा संघर्ष जो है ना सिर्फ संघर्ष ही रह जाए, लेकिन अंजाम तक पहुंचाने में आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और दूसरी बात ये है कि काजल जी, आपकी आवाज हम तक आपकी नहीं पहुंच पा रही है। विनोद त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार विनोद त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। विनोद त्रिपाठी जी, ये अतिथि शिक्षकों का मसला वाकई अगर हम कहें कि पॉलिटिकली डोमिनेंट ऐसा मसला है जो वाकई सरकारों को या पार्टियों को नुकसान भी पहुंचाता है। अगर हम वो घटनाक्रम याद करें जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी मसले को लेकर अतिथि शिक्षकों के पास पहुंचे थे, कहा भी था कि उनके लिए वो सड़कों पर उतर जाएंगे। हकीकत हुई, मसला ये हुआ कि सड़कों पर भी उतरे, कांग्रेस सरकार भी चली गई, बीजेपी ने वादा भी किया, अब जाकर ये पूरा हुआ है मामला। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, पूरा हुआ है। लेकिन इसे अभी अपन ऊंट के मुंह में जीरा जो कहावत है, जो ऊंट के मुंह में जीरा, बिल्कुल वही मानेंगे। निश्चित तौर पर सरकार ने जी मैं बताता हूं कि निश्चित तौर पर सरकार ने मतलब जीरा, यानी कि जीरे को कहा गया एक तरह से स्वास्थ्य वर्धक चीज है जीरा। तो सरकार ने जो अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण देकर के और आगे जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है, भाई अभी करीबन 72,000 शिक्षक हैं ये अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में। जो 72,000 शिक्षक हैं उनमें से ये कह रहे हैं कि 50% अब इनको आरक्षण दे दिया है। तो 50% आरक्षण दे दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी जो वही वाली बात आई थी, रविकांत जी ने कहा और अवनीश जी भी कह रहे थे कि भाई जो भर्तियां खाली पद पड़े हैं, जो कि लोग ओवर एज हुए जा रहे हैं, जो कि लोग 20-20 साल से अतिथि शिक्षक ही बने हुए हैं, तो ऐसी जो ये संख्या है एक लंबी चौड़ी, ये संख्या तो ये भरी नहीं जा रही। और कांग्रेस और बीजेपी नेता आपस में राजनीति खेल रहे हैं। कहने का मतलब है सरकारें तो देखिए, आप देख रहे हो कि दोनों ही पार्टियों की रही हैं। बीच में भी अभी कांग्रेस भी रिपीट हो गई थी और शिवराज जी तो एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन शिक्षा विभाग के लिए उन्होंने अतिथि शिक्षकों को इतने बड़े आंदोलन करने पड़े, पॉलिसें करी इन्होंने, सिर मुंडवाए इन्होंने, सड़कों पर रैलियां निकाली। बड़ी बात आपने कही अजय धवले जी, इसी पर बात अजय धवले जी, लॉलीपॉप नहीं चाहिए, नतीजा चाहिए अजय धवले जी। हाँ जी प्रशांत जी, यहाँ पे रविकांत गुप्ता जी बैठे हैं, यहाँ पे काजल जी बैठे हैं। इनको आप पूछ सकते हैं, इनकी मांग थी वेतन विसंगतियों की, वेतन अतिथि शिक्षकों का दुगना कर लिया गया, जैसे कि इनकी अन्य 3 मांगे थी 10 माह के अनुबंध की, वो सरकार ने पूरी कर ली। और अब जो महत्वपूर्ण मांग थी जब इनका आंदोलन हुआ था उन लोगों की, अब इन विषयों पे हम जब चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस ने 2018 का कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण का एक वादा किया था। 2023 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस ने जवाब लीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार याद रखती है 20 साल से बेशर्म लोग सत्ता में हैं, इनको अपने बात याद नहीं रहता। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मतलब 20 साल से सत्ता की मलाई चाहता हारे हो, मतलब वो याद नहीं है 15 महीने की सरकार। आपको बेशर्म लोग हैं, चोर लोग हैं। जिस सरकार ने काम किया है, जिस सरकार ने काम किया है, उसकी प्रशंसा, इस बात पर आपत्ति, जिसने काम किया उसकी प्रशंसा मध्य प्रदेश की जनता करती है। अवनीश जी जल्दी, अवनीश जी दिखा रहे प्रशांत जी, बेशर्मी इस हद तक है कि इनको 15 महीने में इनको सब कुछ चाहिए था, 15 महीने में इनको स्वर्ण मध्य प्रदेश चाहिए था, और सरकार भी खुद चलाई इन्होंने। हमने सरकार नहीं चलाई, हमारी सरकार 20 साल क्या सौरभ शर्मा जैसे लोग पैदा कर रहे थे कि हर 6 महीने में सौरभ शर्मा पैदा कर रहे हो, 52 किलो सोना जंगलों में पकड़ा जा रहा है, 2 अरब सोना जंगलों में पकड़ा जा रहा है, पैसा पकड़ा जा रहा है, वो किसका है? जवाब पहले क्या हुआ वो छोड़िए, वर्तमान की बात करिए। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ इसको छोड़िए। बैठो बेशर्मो, अरे चोरों डकैतो, उसके ऊपर मुंह से बैठे रहते हो। रविकांत गुप्ता जी, आप भी कुछ सवाल उठा रहे थे बीच में। रविकांत गुप्ता जी, प्रशांत जी, रविकांत गुप्ता जी, जब अजय धवले जी बोल रहे थे आपने भी कुछ कहा था। 19 में क्या हुआ, 18 में क्या हुआ, वो बात छोड़िए। वर्तमान में पिछले वर्ष 2023 में शिवराज सिंह चौहान जी ने करोड़ों रुपए खर्च किए, महापंचायत करवाई और कहा कि हम आपका भविष्य सुरक्षित कर देंगे। 11 सितंबर 2024 को आंदोलन के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमें बुलाया, बोला कि हम आपका 10 माह का अनुबंध कर देंगे। उसका आदेश जारी आज तक नहीं हुआ। हम लोग लगातार माननीय शिक्षा मंत्री से बात करते रहे। आज इस सत्र में लगभग 20 से 25 हजार हमारे अनुभवी साथी बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि अनुभव के अंकों में खेल कर दिया गया। हमने अनुभव के अंक 10 अंक परियर मांगे थे, चुपचाप से 4 अंक दे दिया गया, उसमें चटके अंक जोड़ दिए 30। जो अनुभवी व्यक्ति था वो बाहर हो गया, जो नए लड़के हैं वो अंदर आ गए। तो कहीं ना कहीं हमको सबने छला है, चाहे वो आज ठीक है आपने आपने ये सवाल उठा दिया धवले जी, इसका जवाब चाहिए। रविकांत गुप्ता जी जो बोल रहे हैं एक और बात कि भाई आपके उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि घर में क्या कब्जा कर लोगे, मेहमान बनकर आए हो, इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? 50% आरक्षण। शुरुआत में ही मैंने प्रशांत जी कहा कि सरकार को काम करने के लिए इंटेंशन की आवश्यकता होती है। सरकार ने बिना गाहे बगाए जिस प्रकार का ये सौगात दे दी, इनकी जो मांग थी और ये न्याय संगत मांग थी, इस मांग को
लॉजिकल एंड तक के ले जाने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि अतिथि शिक्षक भी इस बात को मान रहे हैं। उनकी यही एक डिमांड थी कि हमें 50% का रिजर्वेशन चाहिए। सरकार ने एक पात्रता निर्धारित करके 50% का रिजर्वेशन इंश्योर कर दिया है। अब मुझे लगता है कि इस बात की राजनीति होनी चाहिए कि इनकी अन्य मांगे कैसी हो, हम शिक्षा व्यवस्था में और सुधार कैसे ला सके। तो ये इन विषयों पर चर्चा होने की आवश्यकता, ना कि इस बात पर राजनीति हो कि कांग्रेस ने क्या कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था। हमने हमारे काम से करके दिखा। अवनी जी, अब जिम्मेदारी आपकी है, विपक्ष में आप हैं, अब ये आपकी जिम्मेदारी है मॉनिटरिंग करने की कि भाई जो वादे किए हैं वो उन्हें पूरा कर रही है सरकार या नहीं कर रही। अगर 50% का वादा किया है तो वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। कितने अतिथि शिक्षक भर्ती किए जा रहे हैं? प्रशांत जी, अवनी जी, प्रशांत जी, हम तो निरंतर मांग कर रहे हैं, आपके चैनल पर भी मांग की कि 20 साल क्या कम पड़ गए इनको कि इन अतिथि शिक्षकों को आपने यहां तक ला दिया, ओवरेज हो गए वो। हम वही तो कह रहे हैं, शिक्षा कर्मी सबसे पहले दिग्विजय सिंह शासनकाल में नियुक्त हुए, आपने शिक्षा कर्मी से उनको संविदा शिक्षा कर्मी बना दिया, फिर अतिथि बना दिया, फिर गुरुजी बना दिया। आपका मन नहीं भरा, आपने आउटसोर्स कर दिया है। तो आपने निरंतर व्यवस्था को बर्बाद किया है। हमने इसके लिए थोड़ी ये कल्चर शुरू किया था कर दोगे, ओवरेज होने जा रहे हैं और आप एहसान मार रहे हो उन पर। हम वही कह रहे हैं 20 साल क्या कम पड़ गए भाजपा को कि इनको कितने चाहिए, 50 साल चाहिए क्या? अरे साहब, एक व्यक्ति की नौकरी 20 माफी चाहूंगा, हालांकि दिग्विजय सिंह साहब ने रिटायर होने वाले हैं वो संविदा शिक्षकों का जो फॉर्मूला जो लाए थे, माफी चाहूंगा वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये मसला अतिथि शिक्षकों से जुड़ा हुआ और जरूरी ये भी है कि जो वादे किए हैं वो पूरे हों। 50% का आरक्षण मिल गया है, अब भर्तियां भी उसी पैमाने पर होनी भी चाहिए। आप सभी